अच्छा, हम लोग एफआईए या साइबर लॉज को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। अभी जो एक केस हो रहा है मिनाहिल मलिक की जो वीडियोस जिसने लीक कर दी, अब इट इज़ अगेन अ क्राइम। जो वो बना रही थी या जो उसने बनवाई, वो भी एक क्राइम है, लेकिन लीक कर देना भी उससे भी बड़ा क्राइम है। और हम उन लॉज या उन कवानीन को नहीं समझते। हाल ही में एक करैक्टर है, मैं उसको नहीं जानता, लेकिन क्योंकि मैं पंजाब कॉलेज और ये इंसिडेंट को देख रहा था, वो सही था या गलत, लेकिन बहुत गलत बात एक मेरी आंखों के सामने आई जिसने मेरी रूह जो है ना कांप गई। और इस पर मैं जो एफआईए के डायरेक्टर हैं खालिद अनीस साहब मुल्तान के, उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि कम अज़ कम उन्होंने इतना मैसिव एक्शन ज़रूर लिया कि बेटियों की इज्जत पर कोई ऐसे बात कर सकता है। एक करेक्टर है हकीम लोहा फाड़, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी या ये बात कर दी रैंडम, और उनके साथ उनके जो मुशीर हैं मरवाने वाले, जब बंदा कोई खुलता जाता है, ये वही हैं जो आमिर लियाकत की जो साहबका अहलियाँ हैं उनके शौहर हैं, और चौथी शादी है गालबन दानिया से। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जो माजून है वो बिकती ज़्यादा थी, इस वजह से तो बच्चियों के साथ तो ये होगा। मतलब पाकिस्तान जैसे माशरे में नहीं, दुनिया में ऐसी बात करने वाले को के लिए कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। आप सबके घरों में बेटी हैं, कितनी इखलाक सोज बात उसने की। मेरे साथ अरसलान साहब हैं, एडवोकेट हैं, एफआईए साइबर क्राइम के मामला देखते हैं। एक तो ये बताएं, मैं बड़ा ओपन सवाल कर रहा हूँ, जो हकीम लोहा फाड़ जो करेक्टर हैं उनके वकील रहे हैं, जी बिल्कुल, दोस्त हैं मेरे, भाई हैं। बिल्कुल, उनके वकील रहे हैं, बिल्कुल वकील लेकिन गुजार। आप उनकी इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये दिस इज समथिंग विच इज़, मैं ये भी नहीं कहता बिलो द बेल्ट, जो वीडियो वायरल हो गई, मतलब क्या इस किस्म की शदीद फाहश हरकत वाली बात कर देना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और उस पर वायरल होने के बाद जो साइबर क्राइम ने एक्शन लिया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बतौर वकील और बतौर बतौर दोस्त मैंने उनको काफ़ी दफ़ा समझाया था कि आपने अपना कंटेंट शेयर करने से पहले 100 दफ़ा सोचना है। बट थोड़ा-सा उनकी एक्सीलेटर जो है वो ज़रा ज़्यादा था। लेकिन ये वीडियो शेयर होने के बाद उन्होंने कोई माफ़ीनामे की वीडियो भी शेयर की थी, ठीक है? वो दैट वाज़ एज़ वेल इन माय नॉलेज के इस बात पे मतलब वाफ़ी जी। जस्टिफाइड है। देखिए, अब ये तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डिसाइड करेगी और ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो डिसाइड करेंगी। बाकी डेफ़िनेट सी बात है कि व्हाटएवर द वल्गर जो कंटेंट है, अगर कोई भी फ़र्द वाहिद लेट्स रिगार्डिंग टू मतलब ये जो हकीम साहब हैं इनकी अगर बात करें, कोई भी टिकटॉकर, ये जो नन्हे-मुन्ने जो टिकटॉकर फिर रहे हैं आजकल ये जो नन्हे लड़कियाँ मुन्ने हैं, रहे नहीं, करोड़ों रुपया कमा रहे वो हैं। कमा रहे होंगे। वो अच्छा अगर ठीक। यही इनडिसेंसी, यही वल्गैरिटी, यही जो मतलब गंदा जो कंटेंट है शेयर करके, देखिए उसका हमारा इमेज कितना बुरा जा रहा है, ठीक है? साफ सी बात है, एफआईए साइबर क्राइम विंग के जो डेफिनेटली डायरेक्टर जो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं खालिद अनीस साहब, यहाँ एडिशनल डायरेक्टर गफ्फार साहब से ने जब से यहाँ चार्ज संभाला है, ना सिर्फ फाइनेंशियल स्कैमर्स का बुरा हाल है, जो आप आपको दे, अब हम अक्सर जो बातचीत करते थे और ये सामने आता था कि जनाब जी इतने पैसे लूट गए, फाइनेंशियल स्कैमर्स के तो बुरे दिन शुरू हो गए उनके आते ही यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर गफ्फार साहब के। अब जब से वो आए हैं, जो हैरेसमेंट के केसेस है, जैसे अभी एक बच्ची का भी आपने नाम लिया कि उसकी वीडियो वायरल हुई है, वो जहां कहीं भी उसकी एफआईए की एक्सेसर है, यहां कोई भी मैटर रिपोर्ट होता है। अभी रिसेंटली मुझे एक विक्टिम ने मैटर रिपोर्ट किया कि उसको पीएम का मतलब का जो कोऑर्डिनेटर जाहिर करके उससे 45 लाख रुपए बटोर लिए। आई वॉज द लॉयर ऑफ दैट कंप्लेनेंट, आई जॉट डाउन द कंप्लेंट्स, मैंने उसके एविडेंसेस वगैरह दिए। आई सिंपली मेट विद द एडिशनल डायरेक्टर गफार अहमद साहब, प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। प्रॉम्प्ट लाहौर एफआईए मुल्तान की टीम ने फौरन बाय अडॉप्टिंग ऑल लीगल प्रोसीजर लाहौर से उस इम्पर्सनेटर भाई को जब उठा के ले तक गए। ये बात तो मैं बरमला कहता हूँ, जब तक खालिद अनीस साहब बैठे हैं तो एफआईए इन दिस रीजन विल रूल। वो बंदा बहुत अच्छा इंशाल्लाह, काम हाँ कर रहा है। मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, हाँ, उस दिन भी मैं बैठा था, मैं खाने पे था उनके साथ, मैं ये बात लगी छुपी या लिगी लिपटी नहीं कह रहा, क्योंकि मेरी उनसे एक अच्छी दोस्ती है। वो बैठे होटल में सारा दिन बैठे, वो बना रहे थे ये जो बैगरी का इशू है और ये जो वीज़े शीज़े बैन हो रहे हैं, और बाकायदा होम मिनिस्ट्री की हेल्प कर रहे थे। मैं फिर आऊँगा अरसलान, ये जो इतना गंद है, मतलब ये मिनाहिल मलिक वीडियोस बनाई गई तो अब होता क्या है, टिकटॉकर्स अकाउंट बनाती हैं। अब मुझे बताएं, एक आम से छोटे घर की लड़की है, उसकी एक्सेस दुबई, मालदीव के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स तक कैसे है? और अगर उसमें बिस्तर की इन्वॉल्वमेंट या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वहाँ तक कैसे पहुँच जाती हैं? और आजकल एक खब्त होता है कि टिकटॉकर के साथ दे स्पेंड, दे हैव अ वेरी गुड रेट,
और फिर वो प्रमोशन भी कर देती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की जाके, उनकी है, उस खातून की अपनी है दुबई और इधर उधर। ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर हमारे घरों में बैठी डॉक्टर इंजीनियर बनने की बजाय लड़कियां इनको फॉलो करेंगी तो मुआशरा कहाँ जाएगा। अब वो रिपोर्ट तो कर रही है, लेकिन जो वीडियोस बनाई गई, क्या खुद को नंगा शूट कर लेना या किसी के साथ ऐसी वीडियो बना देना, उसका लीक कर देना तो एक जुर्म है। वीडियो बनाने पे कोई FIA लॉ नहीं लगता। देखिए मैं इसका जवाब दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना अवेयरनेस की जरूरत है। देखिए कोई भी लड़की अगर इनडिसेंट वे में वायरल होना चाहती है, प्रमोशन चाहती है, तो उसका जो कंसिक्वेंसेज है ना वो नेगेटिव ही निकलेंगे उसके लिए। देखें कब कौन कहां किसका डाटा कैसे शेयर हो जाए, कैसे वायरल हो जाए, पता नहीं लगता। नंबर वन थिंग, सबसे पहले जो मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपने बहुत अच्छा काम किया, इनडिसेंसी के खिलाफ जो आवाज उठाई, टिकटॉक जो लाइव टिकटॉकर, ये जो बच्चे बच्चियां आजकल लगे हैं इस काम में, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स इन फ्रंट ऑफ जनरल पब्लिक। आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं बहुत जगह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बैठा था, आपकी बहुत तारीफ की गई। माँ बाप बहन बेटियां आपको दुआएं दे रहे हैं कि आपने एक आवाज बुलंद की है। अब तब तक तो थी वो आवाज बुलंद, अभी स्ट्रेट अवे मैसेज है साइबर क्राइम विंग मुल्तान की तरफ से साउथ पंजाब वालों के लिए, ठीक है। खालिद अनीस साहब बैठे हैं, अब्दुल गफ्फार साहब बैठे हैं, एडिशनल डायरेक्टर सजाद इकबाल साहब बैठे हैं, चार साइबर क्राइम विंग। अब कोई इनडिसेंट एक्टिविटी सोशल मीडिया पे शेयर की गई, कोई छोटा मोटा टिकटॉकर उठता है जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है या व्यूज लेने के लिए, अगर उसने कोई ऐसी शेयरिंग की, कोई वल्गर कमेंट किया, क्या आ जाता है उसमें? देखिए थोड़ा बता दें। जैसे लोहा फाड़ ने बड़ी गलत हरकत की, अपनी माजून बेचने के लिए की। मतलब ये कहना कि रेप केसेस आम होंगे क्योंकि मेरी माजून चल रही है, मतलब दिस इज, इस पे टांग देना चाहिए। सच्ची बात है, इस पे ये जितना मैं आप अब तक उनके वकील हैं कि नहीं है? देखिए आपको वकालत छोड़, उनकी वकालत छोड़ देनी चाहिए एटलीस्ट। ये एज अ दोस्त मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर नहीं बनती। मैंने सुना है कोई मैं ये बरमला इसकी आपने तस्दीक भी कर देनी है कि वो कोई पैसों के ब्रीफकेस उठा के फिर रहा है, कोई सुलह सफाई कर दे। यहाँ एक बात याद रखिएगा, साइबर क्राइम विंग मुल्तान की तरफ से क्लियर, वकील तो भारी से भारी वो हायर कर ही सकता है ना। अल्लाह करम फरमाएगा, वो उसका राइट है, किसी को भी वकील करे, उसकी अच्छी भली फैन फॉलोइंग भी है और उसके अच्छे खासे वकीलों के साथ ताल्लुकात भी हैं, ठीक है ना। वो तो देखें हर किसी का अपना। उसने शुरू में अपने आप को जाहिर भी वकील किया था जी, उसने माफी भी मांगी थी बाद में। ये सही बात है भाई, आप जो मर्जी गंद कर लें उसके बाद माफी मांग लें। इस तरह मतलब FIA साइबर क्राइम पे कोई भी, जैसे आप अभी लॉ की सारी बात कर रहे हैं, बंदा किसी की नंगी वीडियोस उठा के लीक कर दे, जो मर्जी गंदी बात कर दे, फहश बात कर दे, गाली दे दे, देखें वल्गर तरीन बात कर दे, उसके बाद माफी की वीडियो डाल दे, तो नो लॉ इज, तो माफी है। स्ट्रेट अवे वार्निंग दी जा रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट नो माफी एट ऑल, स्ट्रेट अवे वार्निंग दी जा रही है, लिस्टें बना ली गई हैं। ऐसे तमाम जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो इनडिसेंट इमोरल जो है देखिए, कोई नंगी बातें करना फाइन, कोई नंगा कंटेंट शेयर करना, लिंक शेयर करना, किसी की वीडियो को शेयर कर देना। अब अगर कोई ये बंदा समझेगा ना कि मैं इन्फ्लुएंसर ने उठा के छोटी मोटी जो फूड व्लॉगर्स हैं या इंस्टा पे जो बनी हुई है, ये आप सिर्फ साउथ को छोड़े ना, पूरा पाकिस्तान देखें और दुबई भी देखें, ये तो धंधा बना हुआ है। टिकटॉक लाइव पे जो लड़कियां, आपको पता है एक शेयर कितने का पड़ता है? 1,20,000 रुपए का। अब एक गरीब घर की लड़की है, वो तैयार होके बैठ गई है और उधर दुबई में अयाश बैठे हैं या अबू जहबी में बैठे हैं और वहां से बैठे वो शेयर, डायमंड, टिकटॉक लाइव, बीगो लाइव, इन पे एक्शंस FIA साइबर का क्या इनिशिएटिव है क्योंकि देखें इनकी अकाउंटेबिलिटी बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। अब एक शेर 1,20,000 का अगले ने मार दिया है, उसका तो बाप लगाता है फ्रूटों की रेडी, वो तो पूरी रात लगाता रह जाए, दिन लगाता रह जाए, वो तो कभी 1,20,000 पूरे साल में नहीं बनाता। देखें जितने भी इनडिसेंट, जो इमोरल, इलीगल एक्टिविटीज में मुलविस, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, जी बिल्कुल। देखें नहीं, अगर तो कोई वल्गैरिटी आ रही है उसमें, देखें वल्गैरिटी में मतलब जी बिल्कुल, दिस इज समथिंग कॉग्निजेबल एंड नॉट वेलेबल ऑफेंस। आप क्या मुल्क का इमेज बन रहा है, ठीक है। तो आपके खिलाफ आपकी लिस्टें बना ली गई हैं, ठीक है। जो बंदे मुल्क की सालमियत के खिलाफ, ये जो रूमर्स फैलाने में काम, जो पता तुम्हें टकेगा नहीं है, तुम जनाब जी बातें कर रहे हो बैठ के मुल्क की गवर्नमेंट के खिलाफ। आप बेसिकली स्टेबिलिटी को डैमेज करना चाहते हैं, आप इंतशार फैलाना चाहते हैं। अब अगर आपने कोई अफवाह फैलाई, अब आपने कोई ऐसी बात की जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है, मुल्क में आपने पैनिक क्रिएट करने के लिए आपने उसमें फैसिलिटेट किया या उसमें कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया आपने, ठीक है, तो आपके मतलब गोइंग अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूट्स। जी बिल्कुल, अगर गलत तरीके से आप कर रहे हैं, अगर आप बेसिक देखिए, आप चस्का प्रोग्राम चल रहा है ना,
आप कोई भी चीज शेयर ये कर तो दो, बहुत क्लिक बेट ठीक की है ना? वजह से तो बहुत गंद फैल गया। बेसिकली जो सोशल मीडिया का जिन था ना, जो हाथ में नहीं आ रहा था, वो साउथ पंजाब के लिए वो राइट पर्सन यार फॉर द सिर्फ राइट साउथ की पोस्ट। बात नहीं है ना, इट इज ऑल पाकिस्तान। देखिए, हमें तो हमें दुबई में बैठे मैं लोग देख अर्ज रहे कर हैं, रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हमें हूं तो कि इसको बहुत बड़ी अब कानून साजी चाहिए। साइबर क्राइम विंग को इतनी पावर्स दे दी गई हैं और उन्होंने इसके ऊपर भरपूर कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। एक दो कार्रवाइयां अभी आपने देख भी ली हैं, अभी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में एक दो और बड़ी कार्रवाइयां आप लोहा फाड़ देखेंगे। आप कह रहे हैं माफी मांग के बाहर हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो माफी मांग के बाहर हो जाएगा, उसने माफी अवाम से मांगी होगी, दैट्स हिज कंडक्ट, फाइन। वो उसने लॉ एनफोर्समेंट के आगे वो बात होगी, ऑनरेबल जुडिशरी डिसाइड करेगी। अब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम उसको माफ करना नहीं है। और जो 40-50 लाख का ब्रीफ केस उठाता फिर रहा है, वकील कर लूंगा, ये कर लूंगा। देखिए ये वो बातें पुरानी हो गई हैं, ठीक है ना? ये वी आर लिविंग इन 2024। हमारी ऑनरेबल जुडिशरी जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश करे, कोई सिस्टम को परचेज करने की कोशिश करे और मैं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। एज पर लॉ, एडमिटेडली लॉयर करना, उसकी असिस्टेंस, राइट ऑफ अ फेयर ट्रायल उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है ना? वो वकील करे, वो वकला की पूरी टीम करे, वो उसका राइट है, ठीक है? अपने आप को डिफेंड करे, अपने आप को बेगुनाह साबित करे। और लॉ एनफोर्समेंट का काम है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। यही वजह है कि जब वो गिरफ्तार हुआ तो आज अगर ऑनरेबल कोर्ट में रिमांड के लिए पेश हुआ तो 7 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया गया। तो दैट वाज द मैसेज टुवर्ड्स ऑल रॉन्ग डूअर्स। तो 7 दिन के लिए बंदर है, 7 दिन के लिए वो फिजिकल रिमांड पे है, ठीक है ना? एक्सप्लेन कर देंगे। फिजिकल रिमांड का मतलब ये है कि उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जाएगी कि व्हाट्सएवर द क्या एलिगेशन। एविडेंस उसने बकवास कर दी कैमरे देखिए, पे? एविडेंस इसके अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो चैनल्स हैं, अब जैसे उन्होंने बोला कि जनाब अगर कैमरामैन ने मेरी वीडियो बनाई थी तो उस कैमरामैन को शामिल तफ्तीश किया जाएगा कि किसकी कंसेंट से वीडियो शेयर हुई है। देखिए, अब ये हमें कैमरामैन शूट कर रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड अगर कैमरा बंद होता है, हम तो लगातार बोल ही आ रहे हैं, मैं बंद होते कोई चबल मार दूं, ठीक है? अब इसकी नीयत में खोट है और ये वायरल कर देता है, तो इट मीन देयर इज अ सेफ पैसेज कि मैं निकल जाऊंगा। देखिए, अभी एक खाली वो एक वीडियो नहीं है, मामलात और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना? चीज़ें और भी बहुत सारी हैं। तो एफआईए जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो डाटा है वो कलेक्ट कुछ कर लिया गया। आप शायद ये बात भूल रहे हैं, मैं रिमाइंड करा दूं कि उसकी जो अहलिया है, उसने अपने ही शौहर की वीडियोस लीक की थी जी, और वो अब इस मुल्क की, इल्जाम क्या था, लीक की थी उसने, इल्जाम है और ना, कभी साबित नहीं हुआ। अभी वो इस टाइम इस मुल्क की सबसे बड़ी टिकटॉकर और स्टार है, और वो कई लाखों रुपए के इन्फ्लुएंसिंग वो लेती है सैलून्स के, बाकी उसके, और करोड़ों रुपया कमा रही है। और आपको जो गाड़ी इस टाइम दानिया शाह के पास है, आपको गाड़ी लेने के लिए अगले 10 साल चाहिए। और एफआईए के सारे अफसरान को भी जो इस इन्वेस्टिगेशन में, मैं बड़ा खुल के बात कह रहा हूँ कि अगर एक एविडेंस मौजूद है कि नो लीगल एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हर, तो मतलब एक अदालतों में चल रहा है ना मामला, तो अदालतों में चलने का मतलब यही है। तो जो खुली फिर नो, एवरी पर्सन, देखिए वी आर लिविंग इन पाकिस्तान ना, तो वी हैव टू फॉलो द लॉ एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। देखें, जो कानून है वो यही है कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट इन द आइज ऑफ लॉ अनटिल अनलेस नॉट प्रूव्ड गिल्टी। आपको लगता है उसे सजा होगी? देखिए, मुझे ये नहीं लगता, मैं ऐसे क्यों कहूं कि सजा होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड करना है ऑनरेबल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी जो मामलात हैं ऐसे नहीं हैं, वो वाला चीज नहीं रही। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका फैसला हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन एनी केस मैं फिर कहूँगा कि हमने अब तालीम की तरफ लाना है। अब इस सब का मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इन तमाम लोगों की जो साइबर को डील करते हैं। अभी गफ़ार साहब का आपने नाम लिया, आई हर्ड वेरी गुड अबाउट हिम। हाउ टू पैटर्नाइज पीपल कि वो तालीम, एजुकेशन और पॉजिटिविटी की तरफ आएँ बनिस्बत इस नंग धड़ंग के बेटियों को टिकटॉक बीगो लाइव पे बिठाने के, एआई जनरेटेड जो अब सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फहाश गोई के। टेक्निकली ये लोहा फाड़ टाइप करेक्टर कोई स्टेज ड्रामो टाइप करेक्टर है जो इतना वायरल हो गया। और इसमें क्या आपको नहीं लगता कि हमारा ओवरऑल मौशरती तालीमी फुकदान है, जो आज हरीम शाह, दानिया शाह जैसे करेक्टर जो हैं, दे आर एट द टॉप, और जो पढ़े लिखे लोग हैं दे आर सफरिंग? देखिए, बिल्कुल हमारी स्टेट इसके ऊपर काम कर रही है। लेजिस्लेशन पीका 16 की पेश नज़र जो है वो इंशाल्लाह इसके ऊपर हो चुकी है। साइबर क्राइम विंग इसके ऊपर काम कर रही है। सोशल मीडिया का जिन जो काबू नहीं आ रहा था, मेरा जो मैसेज डिलीवर करने का मकसद है वो यही है कि इस सोशल मीडिया के जिन को काबू करने के लिए साइबर क्राइम विंग एफआईए ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। आपको ये ना समझे कि मैं नंगी ही तस्वीर शेयर करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं किसी को ब्लैकमेल करूंगा तो ही पकड़ा जाऊंगा। नो, अगर आप कोई वल्गैरिटी
क्या आता है? कंटेंट, कोई भी वल्गर कंटेंट, कोई ऐसी गंदी बात जो आपको इमोरलिटीज से बाहर निकाल देती है, ठीक है, कोई ऐसा अपनी स्टंट मार देते हैं आप ऐसा, ठीक है, कोई इवन आप ऐसी वीडियो बना देते हैं, ठीक है, जो वल्गैरिटी में शुमार होती है, जिसको देख के Nudity या nudity, नंग। जी बिल्कुल ऐसे ही आप गालियां देते हैं, किसी को इस तरह का सेक्सुअल कंटेंट आप शेयर करते हैं, तो दैट्स नॉट बेलेबल, कॉग्निजेबल एंड हीनियस ऑफेंस। पुलिस एफआईए आपको नहीं छोड़ेगी। अगर कोई टिकटॉकर घर बैठा ये समझ रहा है कि मैं ये चीज शेयर करूंगा, लोग इसको चूंकि पसंद कर रहे हैं गंद को, या vulgarity गटर को। मेंटेलिटी, जैसा कि आपने इसके ऊपर एक आवाज डिजिटल उठाई हुई है, तवाइफगिरी। और बड़ी बेहतरीन आवाज उठाई हुई है, ठीक है ना, कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो किस चीज क्या सीख रही है, ठीक है। तो अब इसका सदेबाब करने के लिए साइबर क्राइम विंग जो है वो इन एक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं। अभी मुस्तकबिल करीब में आप इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनकी एक लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन बिहाइंड द बार जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, मेरे साथ थे। साइबर क्राइम को देखते हैं, एफआई के लॉज को देखते हैं, तो मिनाहिल मलिक का केस, लोहा फाड़ का केस और बहुत सारे और केसेस हैं, बट अब इसमें इदारे भी बड़े एक्टिव हैं। सो बी वेरी फेयर एंड वाइज वट एवर यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू वेरी मच।